स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बात महाराष्ट्र के सियासत की, जहां चुनावी पारा अपने शबाब पर है। और विशेष बात यह है कि सियासी दल जहां जनता को अपने पक्ष में करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, वहीं सहयोगी दलों को निपटाने की भी कोशिशें अंदर खाने से जोर पकड़ रही हैं। और ये इन चुनावों का दिलचस्प पहलू है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में चुनावी पारा तेजी से चढ़ने लगा है। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे पर अब भी रार है। तो वहीं सत्ताधारी गठबंधन में भी कुछ उम्मीदवारों के नाम पर असहमति दिखाई दे रही है। अजीत पवार की एनसीपी ने मानखुर्द से नवाब मलिक को मैदान में उतारा है, लेकिन भाजपा ने नवाब मलिक को अपना समर्थन देने से इनकार करते हुए शिवसेना के सुरेश पाटिल के साथ खड़े रहने का ऐलान कर दिया। साथ ही नवाब मलिक की बेटी सना की सीट पर भी यही रणनीति अपनाने की बात कही है। सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में बीजेपी ने 148, शिवसेना शिंदे गुट ने 80 और एनसीपी अजीत पवार ने 51 उम्मीदवारों को अधिकृत तौर पर एबी फॉर्म दिए हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने 4 सीटों को अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ दिया है। महायुति की ओर से एकनाथ शिंदे जी के जो उम्मीदवार है सुरेश कृष्ण राव पाटिल और बुलेट पाटिल, भारतीय जनता पार्टी ने कल से उनका प्रचार का प्रारंभ कर दिया है। एक और टेररिस्ट नवाब मलिक है और दूसरी ओर वोट जिहाद के नाम पे आग लगाने वाले अबू आदमी, दोनों को हम पराभूत करेंगे। वहाँ पे शिंदे सेना ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, सुरेश बुलेट पाटिल। उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी कर रही है और मेरी बेटी के यहाँ पे भी इसी तरह की परिस्थिति है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना शिंदे गुट हमारा विरोध कर रही है तो उससे हम लोगों को कोई चिंता का विषय नहीं है। उधर महाविकास आघाड़ी में बगावती सुर तेज होने लगे हैं। इंडी गठबंधन सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस ने अब तक सबसे ज्यादा 103, एनसीपी शरद पवार ने 83 और शिवसेना उद्धव गुट ने 88 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। फ्रेंडली फाइट के नाम पर गठबंधन के संबंधों में हुए सुराख को रफू करने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। CWC मेंबर और समाजवादी पार्टी के नेताओं से संपर्क में है। 4 तारीख के पहले वो समस्या को हल करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए कुल 7,995 उम्मीदवारों के 10,905 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। बुधवार को इन आवेदन पत्रों की जांच की गई। प्रत्याशी 4 नवंबर तक नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। विभिन्न दलों के करीब 150 नेताओं ने अपनी पार्टी या बहुदलीय गठबंधन के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ नामांकन दाखिल किया है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 4 नवंबर है। लिहाजा इन दलों के पास मतभेदों को सुलझाने और बागियों को मैदान से हटने के लिए मनाने के लिए करीब 1 सप्ताह का समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।